सब्सक्राइब करें मैथ्स टीचर को और बगल में बेल आइकॉन को ऑल पर क्लिक करें मेरे आगे के आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल मोबाइल पर स्कूल में। दोस्तों आप सभी ने इतने ज़्यादा कमेंट कर दिए थे कि भाई यार क्लास 11 की गणित आप लेकर आइए और उसको हमें पढ़ाइए। तो फ्रेंड्स वही मैं आपके लिए ये लेकर आया हूँ जो कि NCERT पैटर्न का है। NCERT पैटर्न का फ्रेंड्स आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 11 की जो गणित है हिंदी में उसकी प्रश्नावली 1.1 पूरी आपको इसमें सॉल्व करा दूंगा। कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। तो आप लोग वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। मैं आपको पहले बता दूं कि अगर आप शुरू से अंत तक नहीं देखेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन मिस कर सकते हैं जो कि क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा। तो आइए फ्रेंड्स पहले प्रश्न से शुरू करते हैं और लास्ट प्रश्न तक जाते हैं। इसमें जितने भी प्रश्न हैं आपको सारे हल करवाएंगे। देखिए सबसे पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न में है निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तरों का औचित्य बताइए। ये है इसमें पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स। ये मैंने NCERT इसलिए है, मतलब NCERT के पूरे सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 1 में निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तरों का औचित्य बताइए। फ्रेंड्स देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। देखिए जो भी वर्ष जे अक्षर से प्राप्त होते हैं मतलब आप एक बार समुच्चय का अर्थ अगर आप नहीं जानते तो आप एक वीडियो बनाया हूँ उसमें आप जाकर देख सकते हैं। समुच्चय का अर्थ मतलब किसी भी सुपरिभाषित मतलब कोई भी चीज़ हो उसको अगर सुपरिभाषित हो जाए तो उसे हम समुच्चय कहते हैं। जैसे देखिए जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सही महीनों का संग्रह परिभाषित होगा कि नहीं। जैसे देखिए जैसे होता है जनवरी होता है, फरवरी नहीं होता, मार्च अप्रैल मई जून, जुलाई होता है, जून भी होता है, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, मतलब इसमें सिर्फ 3 ही है तो ये परिभाषित है क्योंकि क्लियर है। हाँ 3 ही होंगे तो इसलिए होगा ये सही। हाँ ये होगा मतलब इस पर आप टिक लगा देंगे कि हाँ ये होगा, इस पर आप लिख देगा हाँ। उसके बाद जो दूसरा है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब देखिए आपके लेखकों का संग्रह आप जैसे सोचते होंगे आपके हिसाब से कोई और लेखक अच्छा होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर प्रेमचंद या फिर और किसी के नजरिए से और कोई लेखक अच्छा होगा। तो आप इसको क्लियर नहीं कर सकते कि हाँ यही सबसे ज़्यादा 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक है, तो इसलिए समुच्चय नहीं होगा, लिख देंगे अतः यह समुच्चय नहीं होगा। उसके बाद है थर्ड है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब देखिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ सबसे महान 11 बल्लेबाजों का संग्रह, ये बताइए है कि नहीं संग्रह। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ 11 बल्लेबाज। अब आपको क्लियर थोड़ी है कि हाँ यही सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज हैं। देखिए आपके हिसाब से और कोई बल्लेबाज श्रेष्ठ होगा, मतलब आप किसी और को श्रेष्ठ मानते होंगे जबकि दूसरे के लिए वह चीज गलत होगा। वो और किसी को अगर श्रेष्ठ मानता है तो इसमें ऐसा नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको कर देंगे गलत, मतलब यह समुच्चय नहीं है, इसको आप लिख देंगे। उसके बाद देखिए फोर्थ आता है, फोर्थ है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। अब देखिए आप जिस क्लास में, मान लीजिए आपके क्लास में 50 बच्चे हैं तो आप इसको गिन पा रहे हैं। अगर आप मान लीजिए क्लास 11 में हैं, क्लास 11 में आपके 60 बच्चे हैं, 70 बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं आपको क्लियरली पता रहेगा हाँ इतने ही बच्चे हैं, इससे ज़्यादा कम नहीं होने वाले हैं जितने बच्चे हैं, तो इसलिए लिख देंगे हाँ यह समुच्चय होगा, इस पर टिक लगा देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर है 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। 100 से कम जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका संग्रह। अब देखिए प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितनी भी संख्याएं हैं प्राकृतिक संख्याएं हैं तो इनका संग्रह होगा। देखिए 100 से कम आप शुरू करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करते 99 तक जाएंगे, बिल्कुल हो जाएगा इनका संग्रह। तो यहाँ पर आप लगा देंगे टिक, हाँ ये होगा, इसका समुच्चय होगा, इसको आप लिख देंगे। उसके बाद लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब लेखक प्रेमचंद द्वारा उपन्यास मतलब कोई भी अगर लेखक है तो वह कितना उपन्यास लिखा क्लियर रहता है फ्रेंड्स, मतलब जितने भी वो उपन्यास लिखेगा, जितनी भी कहानियाँ कविता जो भी लिखेगा तो वो एकदम क्लियर रहता है हाँ इन्होंने इतना लिखा है, ये नहीं कि इतना लिखे इसको ज़्यादा कर देंगे, ऐसा नहीं है, इसलिए सही होगा हाँ ये समुच्चय है। उसके बाद है सभी समपूर्णांकों का संग्रह। समपूर्णांक जितने भी हैं उनका संग्रह यह होगा कि देखिए समपूर्णांक इसमें दिया है 0 2 4 6 8 ऐसे करते चले जाएंगे तो यहाँ ये होगा, इसमें भी आप टिक लगा देंगे। उसके बाद अब देखते हैं एर्थ है इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह। बिल्कुल ही सही होगा क्योंकि सही प्रश्नों का संग्रह होगा। उसके बाद देखिए विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब ये देखिए फ्रेंड्स सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह बताइए होगा कि नहीं समुच्चय। फ्रेंड्स देखिए सबसे खतरनाक जानवर कर रहा है, आप क्लियर आपको पता है कि यही जानवर खतरनाक है, आपको नहीं पता, आपके हिसाब से कोई और खतरनाक हो, आपके हिसाब से मान लीजिए चींटी खतरनाक हो और किसी के हिसाब से हाथी भी ना हो, तो ऐसा ही है, मतलब इसको ये होगा नहीं, यह समुच्चय नहीं होगा। उसके बाद देखिए सेकंड जो है हमारा प्रश्न आता है, ये पहले के अंतर्गत था, अब दूसरे के अंतर्गत जो आता है मान लीजिए, देखिए मान लीजिए ए बराबर यहाँ पर ब्रैकेट में दिया गया है 1 2 3 4 5 6, फिर ब्रैकेट बंद है, रिक्त स्थानों में उपर्युक्त प्रतीक यहाँ पर देखिए
समुच्चय अथवा समुच्चय नहीं है, भरिए। तो आपको भरना है, ये देखिए जो दिया है ए बराबर ब्रैकेट करके 1 2 3 4 5 6, तो इसमें का 5 बताइए, 5 इसका समुच्चय है कि नहीं, इसमें का कोई भी अवयव या फिर इसका कोई समुच्चय है कि नहीं, इसमें भाएंगे हाँ यह समुच्चय है। अब देखिए 8 इसमें का समुच्चय है कि नहीं, अब देखिए यहाँ पर 8 होगा कि नहीं, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6, मतलब इसी के बीच में अगर रहेगा तब तो ये होगा, लेकिन अब देखिए इसके बीच में नहीं है तो इसलिए नहीं होगा। 6 फिर 7 8, 7 भी नहीं होगा ना 8 ही होगा, तो इसमें आप भर देंगे नहीं, ऐसे कर देंगे। उसके ऐसे करके आप इसको कट कर दीजिएगा, मतलब ये कट किया गया है और ये कट नहीं है। 0 होगा कि नहीं, 0 देखिए 0 इसमें ढूंढिए, 0 कहीं नहीं है तो इसलिए ये भी यही हो जाएगा, नहीं होगा। उसके बाद 4 4 देखिए इसमें 4 है, 1 2 3 ये 4 है, बिल्कुल है तो ये हो जाएगा, हाँ होगा। उसके बाद 2 देखिए 2 है कि नहीं इसमें, 1 2 बिल्कुल है, 2 है तो ये भी समुच्चय होगा। फ्रेंड्स आप बस इसको देख रहे, अगर ये सारी चीज़ें इसमें मिल रहे तो ये होगा और नहीं मिल रहे तो आपका नहीं होगा। अब 10 देखिए फ्रेंड्स 10 होगा कि नहीं, जैसे यहाँ पर देखिए 8 इसमें नहीं था तो इसलिए नहीं हुआ, 0 नहीं था तो नहीं हुआ, इसलिए देखिए 10 जो है 10 भी इसमें नहीं है, 1 2 3 4 5 6 एक लेकर सिर्फ 6 तक है, इसलिए 10 ये इसका समुच्चय नहीं होगा। फ्रेंड्स आपके 2 क्वेश्चन खत्म हो गए। उसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं तीसरा, बस इसमें 6 ही है, आप जल्दी जल्दी आपको सारी चीज़ें बता देते हैं, एकदम अच्छी तरीके से आप इसको समझ ले। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लग रही हो तो यार एक लाइक कर दिए ताकि आपको और वीडियो मिल सके। देखिए यहाँ पर है निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। अब ये जो समुच्चय है इनको रोस्टर रूप में लिखना है। अब रोस्टर रूप कैसे लिखा जाता है, रोस्टर रूप जैसे ये देखिए ये जैसे लिखा था, इसको आपको उसी रूप में लिखना है, बिल्कुल हम लिख लेंगे। देखिए क्या है, ए बराबर ब्रैकेट में है यक्स के लिए, यक्स एक पूर्णांक है और यहाँ पर देखिए ये जो है -3, मतलब यक्स जो है -3 से बड़ा होगा और 7 से छोटा, बिल्कुल हम लिख लेंगे। देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं ए बराबर ब्रैकेट ऐसे लगाएंगे। अब देखिए -3 से बड़ा होगा यक्स, -3 से बड़ा क्या क्या होता है, -2 होता है, -1 होता है, 0 यहाँ पर है 1 2 3, फिर यहाँ लिखेंगे 4 5 6। अब देखिए 7 से छोटा भी हो, 7 बराबर नहीं 7 से छोटा, फिर इतना ही लिख के आप ब्रैकेट लगा देंगे, इसको आप एक लाइन में ही लिखिएगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स दूसरा आ जाता है, बी आ जाता है, यहाँ पर है उसके बाद यक्स के लिए यक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, तो इसको भी हम लिख देते हैं b बराबर 6 से कम प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6, मतलब जो भी आप कर सकें अनंत तक। देखिए 1 2 3 4 5 6 से कम खा तो इसमें आप 6 ना लीजिए, बस इतना ही लिख दीजिए, इसको आप ब्रैकेट अच्छे से बना लीजिए। देखिए b बराबर यहाँ पर ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 ही करेंगे, उसके बाद इसमें 6 नहीं कहेंगे। अब देखते हैं तीसरी है, देखिए c बराबर ब्रैकेट में यक्स के लिए यक्स 2 अंकों की एक ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। 2 अंक की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके अंकों का योगफल 8 है। 2 अंक जैसे हम देख लेते हैं, 1 2 नहीं होगा, 1 3 1 3 1 3 नहीं होगा, 1 7 अगर हम कहें तो बिल्कुल होगा 1 7। यहाँ पर c बराबर कर दे के ब्रैकेट में, देखिए 1 7 हो जाएगा, उस मतलब 17 हो जाएगा, इसको कॉमन नहीं लगाएंगे 17, और उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 2, इसमें 7 में 1 6, मतलब 6 2 8, हाँ ये भी होगा, कॉमा इसमें नहीं लगाना है, देखिए हम लगा दें। उसके बाद है फिर 3 5, हाँ 35, और इसमें देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पर लिख दिया ताकि आपको जल्दी से आसानी हो जाए, आप जल्दी से इसको कर पाएँ। देखिए इतना ही होगा इसमें का। उसके बाद हम देख लेते हैं चौथी है, डी बराबर यहाँ पर ब्रैकेट में यक्स के लिए यक्स एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। यक्स ये अभाज्य संख्या है जो कि संख्या 60 की भाजक है। अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होता है, 3 5 7 9, ऐसे 9 नहीं होगा 7, उसके बाद 11, ऐसे देखिए। उसके बाद अभाज्य संख्या हम यहाँ पर देखते हैं डी बराबर, और ऐसी अभाज्य संख्या आपको लिखनी है जो कि 60 की भाजक हो, मतलब उससे 60 विभाजित हो जाए, तो 2 से विभाजित होगा, बिल्कुल होगा 2 से, तो इसको आप यहाँ पर लिखेंगे 2 3 से होगा, 3 दूनी, हाँ 3 से भी होगा, और 5 से देखिए 5 से भी होगा। उसके बाद जो संख्या है उससे विभाजित नहीं होगा जो भी बात संख्या है, तो इतना ही लिखेंगे। उसके बाद देखिए हमारा पांचवा आता है ई बराबर, यहाँ पर देखिए TRIGONOME ट्रिग्नोमेट्री शब्दों से सभी अक्षर का समुच्चय। अब देखिए अक्षरों का समुच्चय कहा है, इसको करने के लिए फ्रेंड्स इसका मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। इसमें सिर्फ आप इतना कीजिए, जैसे ये अक्षर लिखा है ना, तो इसमें आप कोई भी अक्षर बस रिपीट मत कीजिए, बाकी सारे अक्षर उतार दिए। जैसे टी है तो टी उतार दिया हमने, आर है तो आर भी उतार दिया, आई है आई भी उतार दिया, जी है जी भी उतारा, ओ भी उतार दिया, ट्री को। उसके बाद यन है, यन उतार देते हैं, ओ। अब देखिए ओ आ जाए, ओ हमने लेकिन पहले यहाँ पर लिख दिया तो इसलिए हम यहाँ पर ओ नहीं लिखेंगे। यम नहीं लिखे तो यम लिख दिए। ई देखिए ई भी नहीं लिखे तो ई भी लिख दिए। टी हमने लिख दिया, इसको नहीं लिखना है। फिर आर भी लिख दिए हैं। वाई देखिए हमने नहीं लिखा तो इसलिए वाई होगा, सिर्फ यही होगा। देखिए ई बराबर इतना लिख दीजिए। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स आपका आता है 6 है, यह बराबर बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय करना है, बिल्कुल उसी तरह करना है। इसको देखिए ब्रैकेट किए, उसके बाद बी लिखिए,
ई टी, यहाँ पर टी दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि एक बार हमने लिख दिया, उसके बाद ई लिख दें, नहीं लिखेंगे, आर लिख देंगे। देखिए आर हमने लिख दिया, BETR, बटर जो भी बना इसको देख लिया। उसके बाद अब देखते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 क्या है? निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए ये जो समुच्चय है इसको आपको समुच्चय निर्माण में व्यक्त करना है। मैंने आपके लिए इसका आंसर जो है लिख दिया इस क्वेश्चन का, ताकि आपको ज़्यादा देर ना लगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत देर लग जाते हैं। देखिए ये जैसे पहला है ब्रैकेट में है 3 6 9 12, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे समुच्चय निर्माण विधि में, ऐसे लिखेंगे यक्स के लिए, मतलब यहाँ पर 2 बिंदी आप कर देंगे, फिर यक्स बराबर 3n। 3n आप क्यों लिखेंगे? क्योंकि देखिए मैं आपको बताता हूँ, 3n लिखेंगे जहाँ n का मान होगा 1 से बड़ा होगा या फिर 1 के बराबर होगा, और देखिए या फिर n का मान 4 होगा या फिर 4 से छोटा होगा। देखिए इसमें आप एक बार 1 रखिए, 1 रखेंगे 3 1 कम 3 हुआ। इसमें अगर 1 से बड़ा 2 रखेंगे, 3 दूना 6, फिर 1 से बड़ा 3 रखेंगे, 3 3 9, और 1 से बड़ा 4 रखेंगे, 4 3 12 हो गए। उसके बाद देखिए सेकंड, देखिए क्या है, ब्रैकेट में है 2 4 8 16 32। उसके बाद देखिए ये कैसे लगेगा, ये ऐसे लगेगा, इसको ब्रैकेट करिए। इतना चीज़ तो आपको ऐसे उतारना है, यक्स फिर 2 बंदी फिर ऐसे ही करना बराबर। यहाँ पर 2n नहीं 2n मतलब n स्क्वायर में आपको करना है, 2 ऊपर n पावर में n करना है। जहाँ देखिए यक्स क्या होगा, जहाँ पर ये n होगा, n जो होगा वो होगा 1 से बड़ा होगा या फिर 1 के बराबर होगा, और 5 से छोटा होगा या फिर 5 के बराबर होगा। तो एक बार जैसे यहाँ पर n की जगह पर हम 1 रखेंगे तो 1 आएगा, 2 रखेंगे 4 आएगा, 3 रखेंगे 2 2 4 2 8 आएगा, और यहाँ पर अगर 4 रखेंगे 2 4 2 8 2 16 आएगा, 5 रखेंगे 32 आएगा। और देखिए हम तीसरी देखते हैं सवाल। तीसरी है 5 25 125 625। ये भी ऐसे ही सेम टू सेम होगी, जब आपने जो पीछे पढ़ा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर 5 n रखते हैं, मतलब यक्स फिर 2 बंदी फिर यक्स बराबर 5 n रखे। 5 n हमने क्यों रखा? क्योंकि अगर इसमें आप 1 रखेंगे तो 5 आएगा, 2 रखेंगे तो 5 25 आएगा, 3 रखेंगे तो 125 आएगा, 4 रखेंगे 625। इसको भी आप अपने हिसाब से रख दीजिए। 1 यहाँ पर बड़ा होगा n से, मतलब सॉरी यहाँ पर जो n होगा वो 1 से बड़ा होगा या फिर 1 के बराबर होगा, और n जो होगा यहाँ पर 4 से छोटा होगा या फिर 4 के बराबर होगा। उसके बाद देखिए फोर्थ देखते हैं। फोर्थ देखिए 2 4 6 8 ऐसे करते चला जाएगा, तो कुल मिला के ये 2 4 6 8 10, तो ऐसे ही करते चले जाएंगे। तो ये होगा हमारा एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या उसमें भी सम प्राकृतिक संख्या, तो ऐसे आप कहेंगे यक्स के लिए यक्स एक सम प्राकृतिक संख्या है। उसके बाद देखिए फिफ्थ है 1 4 9 डैश 10, मतलब यहाँ पर 100 तक है। तो आपको क्या लग रहा है, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर से 10 के स्क्वायर तक है। तो यहाँ पर देखिए हमने n का स्क्वायर लिख दिया। यक्स के लिए यक्स बराबर n का स्क्वायर है, जहाँ पर n यहाँ पर जो n है 1 से बड़ा है या फिर 1 से बराबर है, और 10 से छोटा है फिर 10 के बराबर है। इसको आप रखेंगे तो आ जाएगा। उसके बाद देखिए अब प्रश्न संख्या 5 आ जाते हैं। 5 के बाद छठवां है, पर 2 है, उसके बाद आपका खत्म। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स पांचवा, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध करना है इसको फ्रेंड्स, बहुत सिंपल है। सूचीबद्ध मतलब इस टाइप में आपको करना है, तो बिल्कुल हम कर लेंगे। ये चीज़ें बहुत सिंपल होती हैं। तो देखिए a बराबर है, यहाँ पर ब्रैकेट में x के लिए x एक विषम प्राकृतिक संख्या। विषम प्राकृतिक संख्या तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, a बराबर विषम प्राकृतिक संख्या। विषम होता है 1 हो गया, 3, उसके बाद 5 7 ऐसे आप डैश कर दीजिए, इसको यहाँ पर बंद कर दीजिए, इतना हो गया। उसके बाद देखिए अब सेकंड है b बराबर, ब्रैकेट में है यहाँ पर x के लिए x एक पूर्णांक है, और यहाँ पर देखिए माइनस जो कि है -1/2 से बड़ा होगा और 9/2 से छोटा होगा। पूर्णांक कह रहा है, तो देखिए हम इसको करते हैं। पूर्णांक मतलब ये हो जाएगा, यहाँ पर हम 0 से स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट किए, कॉमा लगाएंगे, 1 2 3 4 तक ही करेंगे। अब 4 तक क्यों किए वो भी आपको बताते हैं, कहेंगे क्या हम ऐसे ही कर सकते। देखिए यहाँ पर 4 तक है, सॉरी हम यहाँ पर लिख देते हैं 4। देखिए ये 9/2 है, इसको हम 4.5 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए 2 दूना 4, 2 चौक 8, 4.5 इसको लिख सकते हैं। अब 4.5 से हमें कम लिखना था और 0 से मतलब लिखना था 0 इतना, तो देखिए 0 1 2 3 4 लिख दिए हमने। उसके बाद अब देखते हैं थर्ड है। थर्ड हमारा c बराबर, विकर्ण में यक्स के लिए यक्स एक पूर्णांक है जो कि यक्स स्क्वायर, और यहाँ पर है यक्स स्क्वायर, मतलब यक्स का जो स्क्वायर होगा वो 4 से छोटा होगा फिर 4 के बराबर। अब देखिए ये एक पूर्णांक है, पूर्णांक में माइनस भी आ सकता है प्लस भी आ सकती है संख्या। तो हम देख लेते हैं -3 कर कहेंगे तो नहीं, ये 9 हो जाएगा, और -2 कहेंगे, हाँ -2 को देखिए इसमें हो जाएगा। पहला जो हो जाएगा -2 होगा, बस c बराबर आप ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। पहला जो होगा -2 आएगा, अच्छा जो दूसरा होगा पूर्णांक, दूसरा होगा -1, तीसरा होगा 0, फिर 1, फिर 2। अब देखिए इन सभी का आप स्क्वायर कीजिए। 2 का 2 दूनी 4, 4 के बराबर है। 1 का 1 आएगा, 4 से छोटा है। 0 का 0 आएगा, 4 छोटा है। 1 का 1 आएगा, 4 छोटा है। और यहाँ पर 2 का 2 दूनी 4, और ये माइनस होने से आपका मतलब नहीं है, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बाद में सारी चीज़ें आपको प्लस में हो जाएंगे। उसके बाद अब देखते हैं
फोर्थ है यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, डी बराबर ब्रैकेट में है यक्स के लिए यक्स LOYAL, लॉयल शब्द का एक अक्षर है, लॉयल शब्द का एक अक्षर है तो हम इसको भी ऐसे लिखेंगे डी बराबर, यहाँ पर देखिए फिर ऐसे ब्रैकेट करेंगे LOYAL है। हमने आपको बताया था कि आप रिपीट मत कीजिए, बाकी आप सारा चीज़ लिख सकते हैं LOYA, सिर्फ लॉयल लिखिए क्योंकि इसमें कोई चीज़ रिपीट नहीं होगा। अगर फिर से आप यल लिख देंगे तो ये रिपीट हो जाएगा, इसलिए सही नहीं माना जाएगा और आपका गलत हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर आपको यार कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए फिफ्थ है ई बराबर ब्रैकेट में है यक्स के लिए यक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। आइए उसको भी लिख लेते हैं। 31 दिन कैसे नहीं होते हैं, तो देखिए 31 दिन हमारे जनवरी में होता है, फरवरी में नहीं होता, तो फरवरी हो जाएगा। मार्च में होता है, मार्च के बाद अप्रैल में नहीं होता, मार्च अप्रैल, फिर मई में होता है, फिर उसके बाद जून में नहीं होता, जून, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में नहीं होता, फिर जुलाई में भी होता है, अगस्त में भी होता है और सितंबर में नहीं होता, अक्टूबर में होता है, नवंबर में नहीं होता, बस उसके बाद दिसंबर में 31 का महीना होता है। कुल मिला के इसको आप अच्छे से लिखिएगा, ऐसे नहीं लिखना है या फिर जे ऐसे कुछ नहीं लिखना है, आपको इसको लिखना है फरवरी, अप्रैल, इसको जून जो भी है, उसके बाद यहाँ पर सितंबर और नवंबर, इतना आपको अच्छे से लिखना है, ये नहीं कैसे आप लिख दिए। उसके बाद देखिए 6 है अब बराबर ब्रैकेट में है यक्स के लिए यक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर है का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। अब देखिए ये जो है यक्स आपका एक अंग्रेजी वर्णमाला का एक ऐसा व्यंजन है जो के से पहले आता है। अब यहाँ पर आप समझ लीजिए व्यंजन क्या है, व्यंजन स्वर और व्यंजन, स्वर कहते हैं, स्वर जो होता है वो होता है वॉवेल्स, वॉवेल्स AEIOU, और जो व्यंजन है उसको कहते हैं कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट आपको पता है AEIOU को छोड़कर जो भी आते हैं सब कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पर लिखेंगे ये आपको बराबर ब्रैकेट में लिखेंगे, एक छोड़कर हम देखिए आपको इसको पूरा लिख देते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमने लिख दिया यहाँ पर, यह बराबर हो जाएगा, यहाँ पर B है, BCDFGH, I नहीं होगा, J होगा। उसके बाद फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 6 आ जाता है। प्रश्न संख्या 6 आपको मिलान करना है। फिर मिलान ये तो आपको बहुत ही सरल है, आपको अच्छे से समझाता हूँ, आप समझिए बस। देखिए मिलान आपको करना है, इसमें ऐसा मिलाना है कि कौन सा सही है। इधर दिया है यहाँ पर रोस्टर विधि और इधर निर्माण विधि है। तो देखिए हम इधर वाई से स्टार्ट करें ताकि अगर आप इधर वाई करेंगे तो आपको और ज़्यादा सटीक पड़ जाए। देखिए यक्स के लिए एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। अभी आपने पीछे पढ़ा अभाज्य संख्या थी लेकिन वो 60 की भाजक थी, और ये अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। 6 की भाजक क्या होगा, इसमें ये सारी चीज़ें 6 की भाजक होंगी, लेकिन ये अभाज्य संख्या बिल्कुल भी नहीं है। इसमें कोई चीज़ अभाज्य संख्या है लेकिन और कोई भी सम भी है। तो इसमें देखिए इसमें जो है ये पूरी अभाज्य संख्या है, 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, तो इसको आप इससे मिला देंगे, इससे मिला दिए। उसके बाद देखिए यक्स के लिए यक्स संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो देखिए 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है, एक ये तो कह रहा है विषम भी है और प्राकृतिक संख्या है 10 से कम। 10 से कम ये तो नहीं होगा, क्लियर पता है क्योंकि इसमें सम भी आ जा रहा है, 6 और 2 सम है, और ये वाला होगा देखिए 1 3 5 7 9 ये होगा विषम प्राकृतिक संख्या, इसको आप मिला दीजिए इससे। उसके बाद तीसरा है ब्रैकेट में यक्स के लिए x एक प्राकृतिक संख्या है और 6 की भाजक भी है। यक्स के लिए यक्स एक प्राकृतिक संख्या और 6 की भाजक है, ये वाला होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि देखिए ये तो प्राकृतिक संख्या भी है 1 2 3 6 मतलब जो भी है, उसके बाद और ये 6 की भाजक भी है, मतलब 6 को काट देंगे 1 6 बार जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 6 कम 6, इसलिए इसको इससे मिला देंगे, मिल गया। उसके देखिए हम इसको मिला देते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा थर्ड आ जाता है मिलान की, मतलब सॉरी यहाँ पर देखिए ये है मैथमेटिक्स। यहाँ पर आपको जो लास्ट वाला बचा यही होगा, यक्स के लिए यक्स मैथमेटिक्स एक शब्द का एक अक्षर, मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है, क्योंकि यहाँ पर देखिए MATHEICS सिर्फ इतना ही है, पूरा नहीं लिखेगा जो भी रिपीटेड वर्ड, मैंने आपको बताया था कि आप रिपीटेड वर्ड ना लिखिएगा। और फ्रेंड्स देखिए आपका कंप्लीट हो गया 1.1 जो प्रश्नावली 1.1 है। आपको अभी प्रश्नावली 1.2 भी चाहिए तो उसकी भी मैं वीडियो बना दूंगा, आपको मिल जाएगी वो वीडियो, आप देख लीजिएगा। और बाकी आपको जो भी चाहिए, जो भी चीज़ें आपको चाहिए स्टडी से रिलेटेड, आप इस चैनल पर यार डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में बस चाहिए और कमेंट कीजिए, आपके लिए मैं बना के वीडियो दे दूंगा। फ्रेंड्स अगर वीडियो जरा से भी यार अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस करना, क्योंकि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिल जाए।